रे तोरो बे छोटा का दुलरुआ भैया रुदल बाबुआ प्रणाम भैया भैया कथी न हो यला हो पै मनम तू जा जाकर बड़का भैया सब कुछ छीनिए लगे सब कुछ छीनिए न लगो खीरा चल 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 सुगारे मोहबा रे दुनिया चाहिए बिना कोरारा गिरला अब नहीं पानेंगे देहिया मरलई मोर भैया कहियो ने मारबो बाबू रे कहियो ने मारबो दुलारा मगर हाँ मैं नहीं कहाँ जाऊंगा मैं राजमा पर लौट करके फिर बिजली का कोड़ा खाने के लिए जाऊंगा। हाँ मैं नहीं जैबा भैया मुहाबा बारा
मोहब्बत दियो समा जाई सभा भागा बतिया ने मारे हमरा बाबू रुदल जखनी हो कोरारा गिरल आ जाएगा। जिस वक्त मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चला था मैंने उसी वक्त सोच लिया कि आप जैसे कायर चंडाल मेरा भाई मर गया है। जखनी हो कोरारा गिरल देहिया हमार ताखानी हो नाता टूटी गेलै भैया जी पिता पसला बाबू रे इसलिए ना कोड़ा चलाए बतिया रे मन बाबू तुरे भैया जी हमें लाई जैबा भैया मोहब्बा हो मारी हारी जैबै हम रहबै जंगल में। तुम नहीं जाओगे? फिर जाऊंगा बिजली का कोड़ा खाने के लिए, फिर जाएंगे आपके हाथ से ये फटा पुराना पहनने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा, यही जंगल अच्छा है। जब मेरे नाम से कुछ है ही नहीं है तो हो सकता है फिर इससे बढ़कर के गजन कभी भी कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे घर से निकालने के बाद सुख चैन के सांस लिया रे? मेरा राजा बन करके राजशाही पोशाक पहन करके राज चला रहा था रे। तुमने ये नहीं तो सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीत रहा होगा? क्या मैंने तुझे भगा करके मेरे दिल पर तल का है रे? मैंने तुझे भगाने के बाद पूछ मेरे दिल से मेरे दिल पर क्या बीता। यहाँ तक कि मैं तुझे बुलाने के लिए नशा का यूज करना शुरू कर दिया, तारी दारू गांजा का पीड़ा। अरे उससे भी नहीं गया तो मैं बेश्या को नचाना दरबार में शुरू कर दिया। आज तुमने लिए उस दिन कोई भाई नहीं था, जो भी था तुम्हारी पत्नी थी। पत्नी से बात में आकर के भाई से बगावत किया, भाई से भगा कुछ जो भाई ने तुझे छोटा से लेकर कितना बड़ा पाल पोस करके जवान कर दिया। आज तक मैं तुझे एक फूल की छड़ी नहीं लगा। आज पत्नी होने के बाद पत्नी की बात में आकर के भाई से बगावत किया। चल मेरे साथ। मैंने उस दिन भी बोला सारा राज तू भी ले ले, अब भी बोला तू सारा राज ले ले, मैं भीख मांग करके खा लेंगे ताकि तुम तीनों परिवार को ना मिले। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाता है तो मैं लौट करके राजमोहन नहीं जाऊंगी। जा रहा हूँ कहीं दरिया में डूब करके मर जाऊंगी। ठीक है, मैं सारे गम को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने भाई का आंख का आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगा। ठीक है भाई साहब, आप 2 मिनट बैठिए। मैंने रानी को बुला करके पूछता हूँ वह घर जाएगी दोनों माँ बेटा या कि नहीं जाएगी। घर गई दोनों माँ बेटा तो ठीक है, नहीं गई तो वह दोनों माँ बेटा को इसी जंगल में छोड़ देंगे और दोनों भाई कंधे में कंधे मिला करके राजमहल चलेंगे। बेटा तो 101 पैदा ले लेगा, रानी तो 1000 आ जाएगी, लेकिन एक माँ के कोख से फिर दोबारा सहोदर भाई जन्म नहीं लेगा। आप बैठिए, मैंने रानी को बुलाता हूँ। ठीक है रानी सुन लाया रजिया ये कबेरे ये जरनी है मोरी सामना
एक साला कही के दियो ये सुना तो हम के पागल आएले कहा चाली गे पागला रानी पागला रानी ये नहीं भाग जिसे तुम पागल समझती है वो पागल नहीं है रानी। पागल को निकालने में आपने बहुत विलम्ब कर दिया रानी। वो पागल नहीं है। तो पागल नहीं था तो कौन था वो हमारी और तुम्हारी भगवान है रानी। भगवान? हाँ, जिस भगवान को मैंने बिलमा करके रख लिया। मैंने कुछ समझी नहीं। वो ये भगवान है रानी जो कि तीनों प्राणी को मारते बिजली का कोड़ा से राज दरबार से भगा दिया। ये वही भगवान आए। बड़े मालिक देख क्या दुर्दशा बना करके आए हैं रानी। कौन ऐसी चीज घट गई जो बड़े मालिक ने दरबार को छोड़ करके जंगल घूमने के चले आए? ये हम और तुम लोग को ढूंढने के लिए आए हैं और ले जाने के लिए आए हैं रानी। सबसे पहले इसे मान सम्मान कर ताकि दुश्मन का कलेजा फट जाएगा। खाला जोरी मिनती करिए ये मालिक जी के खाला जोरी हमें मालिक जी सादा है सुहागन दुल्हन हमारा सिंदूरा छोटा की रहता दुनिया की आज घटिए गेले मोहब्बा येरा कौन चीज कमी रहले ये लिए जंगले चाला 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 दुल्हन मोहब्बा के जाए मिलजुल रहे छोटा की सारा परिवार सब कुछ छीनिए ले लिए मालिक ये कुछो नहीं चाहिए छोटा की बरका के जाई तीनों परिवार चाहिए बाबू यहाँ के यहाँ के दिल में मालिक माया नहीं चाहिए रे पत्थर के काया छाल
रानी, बड़े मालिक को मैंने देख रही हूँ कि इस हालत में ये अपना लोग के लिए ऐसे हाल बना कर क्या है? क्या कमी रह गई मोबी किला में जो इस हाल में चले आए? कोई चीज का कमी नहीं था रानी, सिर्फ भाई का कमी था, इसलिए भाई ने अपने भाई को ढूंढने के लिए राज संपत्ति को छोड़ करके चले आए। फिर उसी दरबार चलिएगा जिस दरबार में मुझे दुशासन के द्रौपदी की तरह चीर खींच करके धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। फिर आप उसी दरबार चलिएगा जिस दरबार में आपको कभी उंगली तक नहीं उठाते थे, आपके बदन पर बिजली का कोरा मार मार करके धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। रानी, भाई में तो संसार में सभी के सभी लड़ाई करते हैं, भाई तो भाई लड़ाई करते हैं, लेकिन इस तरह से लड़ाई नहीं किया जाता है। जानवर की तरह हम लोगों के साथ सलूक किया गया। आखिर गलती कौन किया? मेरे भाई गलती किया कि भाई के साथ हम लोग गलती किया? मान गए कि हम लोग गलती किए। गार्जियन के नजर में हम लोग बच्चे हैं। बच्चा अगर गलती कर देगा क्या करेंगे? बच्चा को फांसी खींच लेंगे, उसके जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे। रानी, मैंने शर्त रखा था रानी, अगर उस वक्त मेरे नाम से भी राज रहता रानी, तो भाई था तो क्या, पल भर में काल का रूप बन करके इसके भी बदन से कपड़ा खोल करके हम भी बिजली का कोड़ा मार करके दरबार से निकाल सकता था। रानी, इतनी बड़ी शर्त लेकर के आपने रास्ता को अपनाए। हाँ रानी, इसमें मेरे भाई का कोई गलती नहीं है, गलती तो हम लोग कर बैठे हैं, और सबसे बड़ा गलती तुमने कर दिया है कि बच्चा के झगड़ा लेकर के देख आज राज मोहब्बा में क्या बीतता है। भाभी कहाँ है, बेटा इंदर सिंह कहाँ है, देख क्या दुर्दशा बना करके आया है। आखिर किस लिए आए हैं? हम लोग को ले जाने के लिए आए। बोले कि अगर तुम नहीं गया रुद्र सिंह तीनों प्राणी तो जा रहा हूँ, कोई बहते हुए दरियों में डूब करके मर जाएंगे, लेकिन वापस लौट करके राज मोहब्बा नहीं जाएंगे। एक बात कहूँ स्वामी? बोलो रानी। सुबह का खोया होगा शाम को घर वापस आ जाए तो उसे खोया हुआ नहीं कहा जा सकता है। आखिर कहना क्या चाहती है? बड़े मालिक ने जब हम लोगों को ले जाने के लिए आए हैं, और जब जिस रास्ते से वो चलते होंगे उसी रास्ते में कितना सैकड़ों बच्चा इनके ऊपर पत्थर और लाठी बरसाते होंगे। जो थलिया में बड़े मालिक महल में भोजन करते होंगे उस थलिया को कौन देखता है? पत्तल भी खाने को नहीं मिलता होगा खाने के लिए। आखिर की क्या कीजिएगा? हम लोगों को चल देनी चाहिए। चल देना चाहिए? हाँ ठीक है रानी, घर तो जाना है, लेकिन फिर बच्चे के बाद में तुम कहीं फिर इससे बड़ा झगड़ा तो नहीं करना है। बच्चे के बाद में कभी भी इंसान को नहीं आना चाहिए। चार पैर के हाथी रथ वो भी चूक जाते हैं, मैं तो 2 पैर की मनुष्य हूँ। आज देख रानी, एक बच्चा के झगड़ा लेकर के तूने इतना बड़ा संकट बना दिया। भाई भाई से नाता टूट गया, तुमसे गोतनी गोतनी से नाता टूट गया, बेटा बेटा से नाता टूट गया, घर संसार दुनिया शोर समाज सब छूट गया। थोड़ी सी बात के कारण इतनी बड़ी बात हो गई, जो कि बबुआ इंदर सिंह इतनी बड़ी बात बोल करके गोली चला दिया था, वही मेरी कलीजे में लग गई। मैंने अपने आप को खो बैठी थी। खैर कोई बात नहीं है, हम लोगों को चल देना चाहिए। भाई साहब चलिए। चल लाई गए फूला रानी मोहबिया ना घरी आगे चल ले गे फूला रानी के आगे मोहबी सुना लाया राधिका दोनों भाई तो मिल गए हैं। हाँ रानी, लेकिन मेरी भी इच्छा करती है कि मैं भी अपनी बड़ी गोतनी रानी सोना से मिल करके ही महल जाऊंगी। भाई साहब ने बोले कि तुम्हारे भाभी महल में है। अगर महल में है
तो बुला करके मेरी सामने कर दीजिए, मैं भी मिलूंगी, मैं अपनी सारी गलती माफी मांगूंगी, फिर दोनों गोतनी मिल करके महल चलूंगी। ठीक है भाई साहब, मेरे रानी का कहने का मतलब ये है कि आप दोनों भाई तो मिलजुल गए हैं, मुझे भी बड़ी गोतनी से मिलने की शौक है। मालिक साहब को बोलिए बड़ी गोतनी को महल से दरबार लेकर के आएंगे, दोनों गोतनी मिलेंगे, फिर दरबार से महल। बिल्कुल सही कर रही है। ऐसी बात हो, मैं अभी तुम्हारी भाभी को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ, सारा परिवार मिल करके उसके बाद। ठीक है। आइए श्रीमान, आप है हमारे माननीय विलास यादव बाबू, विलास यादव सहरिया निवासी, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुर्गा माई गए गोतरी से मिलाई दी है, रानी फूल मतिया के आया जुग मैया गोतरी से मिलाई जे दी है दे दी गई। दुर्गा मैया गे गोतनी से मिलाई दी है, फूल है गैया रानी के अभी है गैया बता गोतनी से मिलाई है, हने दी है रुपया गई। अम्मा आइया है गई बहुते हदीना भेलई गे छलगरिया। माइया है गई बहुते हदीना भेलई गे मिलानामा। आजू की है मिलाइए जे दिहा जे दिहाई। अम्माइया है भाई माली चलई महाला गई लौटियो नाही देवी गई आई दे जे कैलई देवी गई। दिलाने ये गामाही दै छै गोतिनिया महल में छलै जान। दिलाने गामाही दै छै ये रानी फूला भैया मोरा गेलै रानी महल के भैया मोरा गेलै रानी रंगमाई। दिलने गवाही दै छै फूला रानी के मनने गवाही दै रानी फूला आई गुई जगावई कई कई महल सराय आप जगावई रानी आई कई महल मालिक ने आइलै स्वामी महलई बिकसे गाय। सारे कुशला पुछबै हमें मालिक दी। भाई साहब आप लोग बोले हेलो हेलो दर्शक, हेलो भाई साहब, आपने बोला कि रुद्र सिंह जा रहा हूँ महल से तुम्हारे भाभी को लाने के लिए,
आपने दरबार से महल गए, महल से आप वापस अकेले आए हैं, भाभी कहाँ है? और रुद्र सिंह, मैंने तुझे बोला था ना कि घर से निकालने के बाद मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, फिर मुझे वर्षों साल अपने होश हवास खो बैठा। हो सकता है इतने दिन में हम दोनों भाई की इंतजार करती करती थक गई होगी, शायद नैहर भी चली गई होगी। खैर कोई बात नहीं है, तुम सब परिवार यहाँ रुको, मैं तुम्हारी भाभी को उसके नैहर से बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ। भाई साहब, भाभी सोना नहीं ना खिला नहीं गई। भाभी सोना सुरमलपुर का, अब सुरमल सिंह का रानी बनने के लिए जा रही है। सुरमलपुर? हाँ भाई साहब, मैं कुछ समझा नहीं। झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह ने लगाया था अपने राज सुरमलपुर में, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने गई थी। उसी मेला से भाभी सोना की डोला उठा करके हरमजादा ले गया है। आज भाभी सोना के साथ सुरमल सिंह शादी करने वाला है। अरे हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण सुरमल सिंह मजबूरी का फायदा उठा लिया है। फिर विलंब किस बात का रुद्र सिंह? चल दोनों भाई बांध, तरकस कमर में तलवार बांध, चल सारे को सर छोप करके राज दरबार ले आते हैं। भाई साहब, आपको सुरमलपुर जाने का कोई जरूरत नहीं है। जब तक बाबू रुद्र सिंह जिंदा रहेगा तब तक आपको मैदान के बीच जाने का कोई आवश्यकता नहीं। आप दरबार को संभालिए, हम यहाँ से सुरमलपुर जा रहे हैं सुरमल सिंह के पास। ठीक है रुद्र सिंह, तुम्हारे जैसा अच्छा हो। ठीक है भाई साहब। रानी, हाँ, जो साधु बाबा ने बोले थे, साधु बाबा का बात सच निकला। संत कभी झूठा नहीं बोलते हैं। मैं इस बात को जानती थी कि संत बाबा आया है तो कुछ ना कुछ नई संदेश दे करके जाएंगे, और संदेश दे करके चला गया। इतनी बड़ी बात दे करके चले गए कि आपको अब इस रास्ता से गुजरना होगा। अब ऐसा करो रानी, तुम अपनी महल को जाओ, हम यहाँ से सुरमलपुर जा रहे हैं भाभी सोना का डोला वापस लाने के लिए। अकेले ही जाइएगा? तो कौन जाएगा? साथ में मंत्री जी को ले लीजिएगा, ताकि दोनों आदमी, शादी विवाह में कोई भी जाता है तो नटवा बजनिया का अवश्य जरूरत पड़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है जी। अगर उनको साथ ले लीजिएगा, वो जाएंगे। अगर इस ऐसे जाइएगा तो दुश्मन भाग जाएगा, मेरी गोती को लेकर कहीं भी छिपा करके रख सकता है। अगर कोई रूपरेखा बदल करके जाइएगा तो जैसे ही मेरी गोती के मांगों में दुश्मन ने सिंदूर डालेगा और उसका दोनों पोछा काट करके चले आइएगा। रानी, आकर सुरमल सिंह हरमजादा का बच्चा अगर पाताल में भी छिप गया होगा तो पाताल से मैंने आज ऐसा मार मारेंगे कि हरमजादा को माँ उसका मार को देख करके उसके माँ की कोख थर्रा जाएगी। तुम अपनी माल का जा रहा हूं यहाँ से सुरमलपुर को देखेंगे सुरमल सिंह कितना साला माँ का दूध पिया है कि आज मेरे राज महबाब के ऊपर वो हरमजादा नजर उठा करके देख लिया। ठीक है, मैं बैठती हूँ। तुम जा सकती हो। बैठे फूलो महल चली जा